मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर और आपको रोज फीड भेजता हूँ। आप उसे सुनने का आपको समय मिल पा रहा है अपने व्यस्त शेड्यूल में से? नहीं सर, मैं बीच में सुनता हूँ सर वो अच्छा, तो आपके अभी जो हम बड़ी कन्वर्सेशन। बड़ी बातें कह रहे हैं, आप एक चार्टर अकाउंटेंट हैं और बड़ी जी बड़ी फर्मों को आप सलाह देते हैं। जी आप हमसे कितने कन्विंस दिख रहे हैं? सर, कन्विंस तो 100% है सर। जो थॉट्स हैं नहीं नहीं, जैसे दैट आर हम कह वेरी गुड। रहे हैं कि कर्ज मुक्त भारत होगा, टैक्स मुक्त भारत होगा, तो बिना टैक्स के जो है ना हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि उनके पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। यस सर, यस सर। और हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि साहब हम टैक्स वैसे तो हम पहले दिन ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को जी बचेगा नहीं, इसलिए हम कह रहे जी हैं कि 2025 में सभी टैक्स स्लैब जो है 50% हो जाएंगे। ओके 2026 में वो घट के 25% हो जाएंगे। 2027 में जो है ना 10%, 2028 में 5% और 2029 में 0%। राइट? ओके अब आपको जी। लगेगा कि साहब हम पर सीए लोगों की तो दुकान बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, आपको ये लगेगा कि नहीं लगेगा? जी सर। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो है वो बैलेंस शीट और वो सब जो है आपको बनाना होगी और उसका भुगतान भी आपको क्राइम फ्री भारत से जो है ना आपको पहुंचेगा। तो आप जी जो है फिर बनियों पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि आप उनके हिसाब से रिपोर्ट बनाओ। तो आपकी रिपोर्ट एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी और एग्जैक्टली आपको जो सर, आज कमा पा रहे हैं आप भी इससे 5 गुना ज्यादा कमा पाओगे। तो एग्जैक्टली आप सर, आज से 5 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो, नहीं कमाना चाहते? एग्जैक्ट बिल्कुल सर। अच्छा, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हो कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा? आ सकता है सर, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो क्या आपने जी समझा है जो हमने कहा है कि क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है उनमें धन की वर्षा भी होगी? क्या वो धन जी, की वर्षा वाला कॉन्सेप्ट आपने सीए साहब समझा है अतुल जी? मैंने सुना है सर। कहाँ तक आप कन्विंस हैं और किन पॉइंट पे आपके जेहन में भी कुछ संदेह है? क्योंकि देखिए उस जैसे मान लो मैं तो उसकी आत्मा में घुसा हुआ हूं तो मैं उसे देख पा रहा हूं। जी हो सकता है कि आप कुछ पहलुओं को ना समझ पा रहे हो, ना देख पा रहे हो। तो एज ए चार्टर अकाउंटेंट क्या आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं, बट वही है कि इट विल टेक सम टाइम। और बेसिकली नहीं, जितना देखिए आपको ये चीज मालूम है कि पैसे की वर्षा कैसे हो रही है? हाँ जैसे कि जो रिपोर्ट करेगा उसे 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की राशि मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के वो केस को रिपोर्ट कर रहा है, नंबर 1। रिपोर्ट पर दूसरा जी बात, यदि मान लो वो फर्जी केस की रिपोर्ट कर देगा तो वो जेल में सड़ जाएगा। राइट? क्योंकि जी ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है ना फर्जी रिपोर्ट करने वालों की तो साली पूरी संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ सही है। जाएगी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। अच्छा, अब मान लो गवाही देने वाले हैं तो सिस्टम जो है ना ये वर्कआउट भी करेगा कि कौन कौन है उसके पास, रीच आउट करेगा और जो गवाही देगा तो गवाही भी जो है ना ऑटोमेटिक होगी। पुलिस को बहुत अभी तक का जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा और उसकी गवाही के लिए उसे 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेगा। जो जी फॉरेंसिक वाला है तो ये फॉरेंसिक अब जो है ना फिर सरकार के नहीं रहेंगे, सब लोगों के फॉरेंसिक रहेंगे। उसके साथ कंडीशन रहेगी कि आपको ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देना है, कहीं भी गड़बड़ हो गई तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। राइट? जी तो जी सरकार पे देखो बोझ 0 हो रहा है। राइट? और उस हाँ फॉरेंसिक वाले को भी जो है ना 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेगा। तो उसको जी क्वालिटी मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, सर्टिफिकेशन मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? जी करेगा जब उसे बिल्कुल। मालूम है कि यदि हमने एक भी गलती कर दी तो हमारा जो है ना आई विल लूज माई जॉब, तो वो कोई गलती यस करेगा क्या? जी नहीं नहीं, नहीं गलती करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। अब जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको देखो, हमें धन बांटना हमारा मकसद है। राइट? तो हम कह रहे हैं जी कि भाई तुमको भी 5,000 से 1 करोड़ मिलेगा। अब बताओ वो पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर है उसको पूरी नौकरी में 1 करोड़ का जो है ना उसे नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। तो यदि 1 करोड़ उसको एक केस के इन्वेस्टिगेशन में मिल जाता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही जज के साथ। राइट? जी अब आप कहोगे साहब ये करोड़ों बांट कहां से क्यों रहे हो और ये आएगा कहां से? जी तो इसमें जो है नियम ये बन रहा है कि हम पैसा बांटना हमारा मकसद है। राइट? और जी पैसा जिस तरह बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। ओके राइट? अब मान लो अब अज्यूम करिए कि आपने 50 करोड़ बांट दिया। राइट?
जी क्योंकि जी बांटना आपका मकसद है, राइट? जी तो वो किस तरीके के केसेस में होगा जिसमें अपराधी जो है ना करोड़ों बना रहा है, 100 करोड़ बना रहा है, 200 करोड़ बना रहा है, राइट? जी तो ऐसे केस में जो है ना करोड़ बचेगा, नहीं तो जो है ना 5,000 मिलेगा, नहीं तो 10,000 मिलेगा, नहीं तो 20,000 मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा केस है, ठीक है ना? जी सर। अब उसको जो है जितना सम टोटल हमने बांटा उससे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके वसूला, तो भारत जी सरकार के पास खर्च तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही बात है मतलब जो सर। पुलिस है उसकी भी सैलरी उसे नहीं देना होगी, क्योंकि जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा उसका सम टोटल आज जो वो बांट दे रहा है उसका जो है ना दुगना से ज्यादा होना चाहिए, दुगना इज गारंटेड है। तो शासकीय जी कर्मचारियों की आय जो है दुगनी हो जाएगी और सरकार के ऊपर बैक जीरो हो जाएगा, राइट? जी सर। तो अपन ये मान लें कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे कि रेवेन्यू नहीं आएगा, तो अपन मान लें कि हम सरकार के कर्मियों की आमदनी दुगनी कर पाएंगे और सरकार पे व्यय आधा या उससे कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। और बाकी लोगों को जो है ना इतना पैसा मिल जाएगा जो शायद अभी तक नहीं मिल रहा है। अब बताओ, अज्यूम करिए कि आपके सीसीटीवीज हैं, राइट? जी स्टैंडर्ड सीसीटीवी आपके जो है ना घर पे लग जाएगा, राइट? यस। आप जो है उसमें शेयरिंग हो गई कि जो आपके यहाँ सीसीटीवी लगा है, आपकी फीड को यदि एज एविडेंस यूज किया गया तो 1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 जो भी उसका ऑफेंस का होगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको पैसा मिलेगा, राइट? ओके यस। और आधे में से 25% आपको मिलेगा, 25% मशीन को ऑनर को मिलेगा। तो आपके घर में बिना मशीन खरीदे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे सर। और आप में आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा कि भैया मुझे 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, क्योंकि जितनी नोट है उतना पैसा छपने की मशीन लग गई आपकी, लग गई कि नहीं लग गई? बिल्कुल ठीक है सर। तो हमें बिल्कुल जो लगेंगे। है आपको हमें ये ऑब्जेक्टिव तरीका निकालना पड़ेगा कि साहब यूनिफॉर्मली सभी को जो है ना नोट्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसे नोट लगाने में भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हाँ ठीक बात है सर। क्योंकि वो कंपनी का होगा। और इन जी सबको इतना पैसा मिल जाएगा कि वो कंपनी जो है ना आपसे बिना 5 पैसे चार्ज किए खुद जाके अपनी मशीन बदलेगी, यदि उसके फीचर्स बढ़ाना है तो फीचर्स बढ़ा देगी, यदि चिप बढ़ा के उसमें इंटेलिजेंस डालना है तो डाल देगा, और उसको इतना पैसा मिलेगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा और एविडेंस का कोई भी कॉर्नर नहीं बचेगा। बचेगा कोई कॉर्नर? हाँ नहीं बचेगा सर। अच्छा, यदि अब हम जो है ना एक दूसरा एक लॉ लाते हैं जिसमें हम कहें कि फंडामेंटल राइट टू द प्राइवेसी। अभी आज तक आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दिया क्या किसी ने? नहीं दिया। तो नहीं यदि है। हम आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे दें, एट द सेम टाइम एनोनिमस पर्सन कैन नॉट मूव ऑन द स्ट्रीट। आप मुझे बताइए, कोई भी जो है अज्ञात व्यक्ति रोड पर नहीं घूम पाएगा। जैसे अज्यूम करिए आप रोड पे जा रहे हैं, एंड इफ यू कुड बी ए थ्रेट टू माई सिक्योरिटी, यू व्हाट इज योर राइट? आई एम गिविंग यू द राइट टू प्राइवेसी, राइट? इवन जो आपका जो इंफॉर्मेशन जा रहा है सिस्टम में, इवन चीफ मिनिस्टर या सरकार के किसी व्यक्ति के पास नहीं आ जाएगा वो, राइट? हाँ ठीक है। राइट। और यदि कोई अधिकारी लालच में अदरवाइज आपकी प्राइवेसी को लीक करता है तो देयर विल बी मिनिमम पनिशमेंट ऑफ द 7 years, और 30 दिन में जो है ना न्याय मिल जाएगा। तो किसी अधिकारी की औकात होगी कि वो अपने लाभ के लिए चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को कोई ऐसी बात कह दे जो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रही है? नहीं और होगा वही सर। सिस्टम, यदि वही सिस्टम जब आप अपराध घटित करेंगे तो कानून में ये रहेगा कि राइट टू प्राइवेसी विल सीज इमीडिएटली द मोमेंट यू कमिट क्राइम। आपकी प्राइवेसी तभी तक आपकी फंडामेंटल राइट है जब तक आप जो है अपराध घटित नहीं करते हैं, राइट? एग्जैक्टली जी सर। अब सिस्टम के पास सभी एविडेंस हैं, जो आपके एविडेंस है, इमेज है, कहाँ ट्रेवल हुए, वो जो है ना इंटेलिजेंस के माध्यम से आपके डाटाबेस में प्रोटेक्ट हो रहा है, राइट? जी जी। अब आप बताओ, आप जो है सिस्टम जो है ना आपके विरुद्ध एविडेंस देने में उसे कितनी देर लगना है? हाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, एविडेंस और सामने जो है है जो वहां पे आंखों देखे वाले हैं उसका एविडेंस भी आने में देर नहीं लगेगी। जी। तो जो आज एविडेंस आ ही नहीं सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती है, ऐसे एविडेंस जो आज पुलिस के रडार पर भी नहीं है, वो विद इन 15 days ना केवल उस पे आ जाएंगे
और बल्कि उनमें जो है ना दैट विल बी लॉग्ड विद द हैश वैल्यू, एंड उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा। दैट एविडेंस विल बिकम इनफेलिबल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब आप बताओ, यदि जो है ना कोई बड़ा ज्ञान की बात तो है नहीं, वो एविडेंस में जो है ना हम आपको जो बेसिक चीजें सिखा के आपको भी जज का जो है ना यू कैन एवरीबडी हुसएवर इज हैविंग द रिक्विजिट इंटेलिजेंस, उसको ट्रेनिंग कोर्स देके हम जज के पैनल में ला सकेंगे। तो फिर जजों की संख्या प्रॉब्लम पैदा करेगी क्या? जब जो है आपका ट्रायल क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम से होगा, तो ना वकीलों की संख्या बाधा पड़ेगी और ना ही जो है जजेस की। बताओ, अधिकतम 30 दिन में जो ना न्याय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। हाँ या नहीं? हाँ हो जाएगा सर। तो जब आपको मालूम है कि 30 दिन के अंदर यदि आप अपराध करेंगे और जेल पहुंच जाएंगे सर्टेनिटी के साथ, तो क्या आप जेल जाने के लिए अपराध करेंगे क्या? करेंगे ही नहीं, अपराध ऑटोमेटिकली कम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, जो अपराध आपसे बाय मिस्टेक या बिना सोचे समझे हो गए हैं, तो आप ये करोड़ों रुपए का बोझ सह पाएंगे क्या? तो आपको तो मालूम है आपसे अपराध घटित हो गया, आप खुद जाके कॉन्फेस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? हाँ डेफिनेटली कर देंगे सर। मतलब इसके पहले कि फरियादी रिपोर्ट करे या और कोई रिपोर्ट करे, आप खुद ही रिपोर्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भैया मुझसे अपराध हो गया है, मैं कॉन्फेस करता हूँ, जो भी दंड आपको देना है दे दीजिए, और मैं साथ में एफिडेविट भी देता हूँ कि भविष्य में मैं सतर्क रहूंगा, ये अपराध दोबारा घटित नहीं करूंगा। नहीं, एग्जैक्टली सर। अब इसमें जो है ना, जो हम कह रहे हैं कि सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी सर। आप ये बताइए कि जो इससे जो टोटल रेवेन्यू पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो भी करोड़ों में होगा, और भारत सरकार के ऊपर जो हम कह रहे हैं कि आज भारत सरकार को जितने भी सोर्सेज से जो पैसा मिल रहा है उसका कम से कम 10 गुना पैसा आएगा। ये आप एज ए सीए कैन यू एंटिसिपेट के 10 गुना बल्कि उससे ज्यादा भी आ जाएगा? आ जाएगा सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी हम जिन ऑफेंसेस को ऑफेंस नहीं मान रहे हैं उनको ऑफेंस बना देंगे। जैसे एज्यूम करिए कि आपकी गाड़ी में 2500 सेंसर लगा दिए हमने, राइट? अब कंपनी जो सेंसर लगाएगी, आप कोई वायलेशन करोगे, उसका एक प्रोपोर्शनेट पैसा उसको चला जाएगा। तो आपकी गाड़ी में बिना सेंसर, बिना जो है ना पैसे लगे, सेंसर लग गए कि नहीं लग गए? जी सर। वो सेंसर जो है ना आपको जो है ना वार्न कर रहे हैं कि देखिए आप जो है ना 200 मीटर की दूरी पे हैं, आप जो है ना यू प्लीज रिड्यूस योर स्पीड अदरवाइज यू आर कमिटिंग दिस क्राइम। अब बताओ, इस भारतवर्ष में कोई कॉलिजन एक्सीडेंट होगा क्या? नहीं होगा सर। आप मुझे बताइए, यदि आपके उसमें हमने जैसे आज आपने देखा होगा सियाज वगैरह में बहुत सारे सेंसर्स लग गए हैं। अब आप जो है ना उसमें बड़ा स्मार्ट सिस्टम है कि आपने यदि लाइन खींच दी तो आपकी गाड़ी उस जियो फेंसिंग के बियॉन्ड नहीं जाएगी। आपको ये मालूम है कि नहीं? ये मालूम है। आज की सियाज गाड़ी में ये सब सिस्टम है, राइट? तो आइए वो सब सिस्टम हम सभी गाड़ियों में कंपलसरी कर दें और कह दें कि वो सिस्टम की कॉस्ट भी जो है ना उस पर नहीं जाएगी। किस पे नहीं जाएगी? उस व्यक्ति पर, राइट? जो फाइन लगेगा उसका 1%, 2%, 5% जो है ना कंपनी को मिलेगा। तो आप ये बताइए, आपने अपनी लेन का जो है ना डिसिप्लिन बदला तो आपका तत्काल चालान हो गया, राइट? आपकी गाड़ी क्लोज आ गई, आपका जो है चालान हो गया। आप वनवे में घुस गए क्योंकि आपका गाड़ी तो जीपीएस से सब लोकेट होकर हो जा रही है, वो आपका एविडेंस भी बना देगा और आपका चालान भी कर देगा। बताओ, बिना पुलिस पे 5 पैसे खर्च किए कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? तो जी सर। सर मैं 1 मिनट कहीं मिलने आया था, मैं एक बार मिलके उनसे आपको कॉल बैक करूं सर? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस पे आप विचार करके फिर अपन लोग एक सेशन करते हैं और उसमें आप मेरी बात सपोर्ट करने की बजाय यदि उस पर विचार करके उन बिंदुओं पे मेरा ध्यान आकर्षित कराएंगे जो जनता के दिमाग में आ रहे होंगे, तो आप ज्यादा भला कर पाएंगे। ठीक है सर, है ना? तो अपन बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।